उत्तराखंड में 2025 के लिए एक बार फिर से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए बसंत पंचमी पर चारों धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा कर दी गई है और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि भी सामने आ चुकी है। अपार श्रद्धा और भक्ति से सराबोर लोग हर साल लाखों की संख्या में चार धाम की यात्रा करते हैं। ऐसे में कुछ भक्त वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन करते हैं, मगर अब वीआईपी दर्शन करने वालों के लिए ये एक बुरी खबर है। इस बार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। खास तौर पर पहले एक महीने में कोई भी वीवीआईपी दर्शन नहीं कर सकेगा। इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को रद्द किया जाएगा। चार धाम यात्रा पर आने वाले वीआईपी अतिथियों से इस बार दर्शन करने पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि BKTC ने 2023 में वीआईपी दर्शन करने पर 300 रुपए शुल्क की व्यवस्था लागू की थी। इससे BKTC को लाखों रुपए की आय प्राप्त हुई थी। हालांकि ये व्यवस्था पिछले साल के आखिर में खत्म कर दी गई थी। BKTC ने वर्ष 2023 में तिरुपति बालाजी, श्री वैष्णो देवी, महाकालेश्वर और सोमनाथ मंदिरों में पूजा दर्शन व्यवस्थाओं के प्रबंधन का अध्ययन करने के बाद बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में वीआईपी अतिथियों से दर्शन करने के लिए 300 रुपए का शुल्क लिया था। इस व्यवस्था से BKTC को करीब 1.5 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ था। प्रदेश सरकार भी इस व्यवस्था को समाप्त करने जा रही है। 5 फरवरी को ऋषिकेश में चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया जा चुका है। BKTC सूत्रों का कहना है कि पिछले साल धाम में पेटीएम से चंदा एकत्रित करने के साथ वीआईपी अतिथियों से प्राप्त शुल्क पर सवाल उठे थे। बद्री केदार धाम में हजारों की संख्या में वीआईपी दर्शन के लिए आते हैं। उनसे प्राप्त शुल्क का लेखा जोखा रखना कठिन काम है। इसके अलावा धाम में सभी श्रद्धालु एक समान ही होते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर खुल जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम को 4 मई को खोला जाएगा और केदारनाथ धाम 2 मई को सुबह 7 बजे खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस यात्रा से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं। पूरे साल में चार धाम यात्रा केवल 6 महीने तक ही चलती है। ठंड के मौसम में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इन 6 महीनों में लाखों करोड़ों श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा के लिए पहुंचते हैं। अगर आप भी चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपका इंतजार अब खत्म ही होने वाला है। सर्दियों का मौसम जा चुका है और चार धाम मंदिरों के कपाट खुलने का समय भी आ चुका है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई 2025 को सुबह 6:20 के करीब खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक समारोह के दौरान धार्मिक नेता और अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। तीर्थयात्रियों को केदारनाथ मंदिर में सुबह 7 बजे से प्रवेश मिलेगा। वहीं 23 अक्टूबर 2025 को केदारनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाएगा। केदारनाथ मंदिर के अलावा अन्य धाम के कपाट खुलने की तारीखों की भी घोषणा हो गई है। जानकारी के मुताबिक यमुनोत्री मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 30 अप्रैल 2025 को खुल जाएगा। वहीं तीर्थयात्री गंगोत्री के दर्शन भी 30 अप्रैल से कर सकते हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर के द्वार 4 मई 2025 को खुल रहे हैं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही पंच केदार तीर्थ स्थलों में केदारनाथ मंदिर पहला है। ये मंदिर भगवान शिव का अति प्रिय माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव के बैल स्वरूप के अलग अलग 5 अंगों को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। इस स्थान तक आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से बस टैक्सी की मदद से पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद करीब 16 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, जहां घोड़े, पालकी या ट्रैक करके आप पहुंच सकते हैं। चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 11 मार्च 2025 से शुरू हो रहे हैं। श्रद्धालु उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
यात्रा की योजना बनाते समय आपको मौसम की स्थिति को अच्छे से समझ लेना जरूरी है। साथ ही सरकारी दिशा निर्देशों का भी पालन करना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केमिस्ट्री से बहुत कम समय में उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा देश दुनिया की नजरों में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा और खूबसूरत हर्षिल से पूरे देश में शीतकालीन यात्रा का संदेश पहुंचा। उन्होंने जिस अंदाज में उत्तराखंड की यात्रा का प्रमोशन किया है वो अभूतपूर्व है। इसके बाद उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन के सर पर दौड़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इससे 4 धाम यात्रा की मजबूती का आधार तैयार होगा। प्रधानमंत्री का ये प्रवास उस वक्त हुआ है जब 2 महीने की शीतकालीन यात्रा शेष है। इसके बाद 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा का भी श्री गणेश होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री के एक प्रवास ने उत्तराखंड की दोनों यात्राओं के लिए बेहतर आधार तैयार कर दिया है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड का हर तरह से प्रमोशन किया है। प्रमोशन के लिए धाम तापो पर्यटन की बात हो, धर्माचार्यों और योगाचार्यों से शीतकाल में योग शिविर आयोजित करने की बात हो, कॉरपोरेट का सेमिनार का सुझाव हो, या फिर फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के लिए आह्वान हो, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अपील हो, सबने अपना अलग अलग प्रभाव छोड़ा है। प्रधानमंत्री एक बार फिर उत्तराखंड के लिए सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए हैं। केदारनाथ धाम का उदाहरण सामने है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता से श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए नए रिकॉर्ड बने हैं। शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर ही जाहिर कर दी थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से भावनात्मक लगाव ही है। वह कार्यक्रम में बदलाव के बावजूद मुखबा हर्षिल पहुंच गए। 4 धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए ही जल्दी ही SOP जारी होगी। इस बार स्वास्थ्य विभाग यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की 0 डेथ की रणनीति तैयार कर रहा है। यात्रा मार्गों पर मेडिकल रिस्पांस पोस्ट यानी कि MRP व स्क्रीनिंग पॉइंट की संख्या बढ़ाई जाएगी। यात्रा पंजीकरण के दौरान तीर्थ यात्रियों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देनी होगी। यात्रा के दौरान 200 डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को रोटेशन के आधार पर तैनात किया जाएगा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित ट्रेनिंग राजकीय मेडिकल कॉलेज दून व श्रीनगर में दी जाएगी। यात्रा मार्गों पर 26 MRP व 50 स्क्रीनिंग पॉइंट की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए अधिकारियों को स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा में आने वाले 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर पंजीकरण कर स्वास्थ्य प्रोफाइल देनी होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए संविदा पर स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति भी की जाएगी। तो दोस्तों, इस साल हर तरह से सुविधा को और ज्यादा चुस्त और दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा करती हूँ 4 धाम यात्रा के बारे में दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।